गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में आज एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट राखी की ख़रीदारी करने। तो सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या ख़रीदा है। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि भोपाल में बहुत सारे मार्केट है, और पिछले ब्लॉग में मैं गई थी न्यू मार्केट में, और आज मैं जा रही हूँ भोपाल के ओल्ड मार्केट में। और मार्केट में जाते से ही मुझे सबसे पहले एक ये शॉप दिखती है जिस पे प्रिंटेड साड़ियाँ लगी हुई थी और काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने वहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा, क्योंकि मेरा मूड पानी की वजह से वैसे ही बहुत ख़राब हो चुका था। तो मेरा बहुत मन ऐसा हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं आई हूँ तो अब कुछ तो ख़रीदूँगी। और फिर आ जाती हूँ मैं नेक्स्ट शॉप पे। तो मुझे कुछ साड़ियों के लिए कपड़े चाहिए थे, वो भी ऑर्गेन्जा फैब्रिक में। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेन्जा फैब्रिक के थान थे इनके पास। और मेरा क्या है, मुझे रेडीमेड साड़ियाँ बहुत कम पसंद आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक तो कलर आपको कभी पसंद नहीं आएगा, कभी ब्लाउज़ का कपड़ा पसंद नहीं आएगा, या ब्लाउज़ का कपड़ा छोटा आएगा। तो मैं ज़्यादातर प्रेफरेंस या तो मैं मार्केट से थान का कपड़ा लेके उसी की साड़ी बनवा लेती हूँ, और ब्लाउज़ का कपड़ा भी अपने हिसाब से ले लेती हूँ। तो मैंने ये ग्रीन और वाइट वाली साड़ी ली थी, बहुत ही प्यारी। और उसके बाद फिर मुझे कुछ और साड़ी चाहिए थी ऑर्गेन्जा में, तो मैं अगली नेक्स्ट शॉप पे चली जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी देखी, तो मुझे ये पर्पल कलर की साड़ी भी अच्छी लगी, लेकिन इतनी ज़्यादा मुझे नहीं अच्छी लगी। और मैं आप सभी को एक बात और बता दूं, मैं जिस मार्केट में आई हूँ ये भोपाल का सबसे रीज़नेबल मार्केट है। यहाँ जिस प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाएंगी वो आपको भोपाल में कहीं भी नहीं मिलेगी। और इसीलिए मैं ज़्यादातर ज़्यादा जो सामान मुझे लेने होते हैं तो मैं इसी मार्केट में आती हूँ। फिर हम नेक्स्ट शॉप पे जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक सॉफ्ट ऑर्गेन्जा इसको बोल सकते हैं आप लोग। तो मैंने काफ़ी सारी साड़ियाँ देखी, बहुत सारी ऑर्गेन्जा फैब्रिक में भी देखी, सॉफ्ट ऑर्गेन्जा फैब्रिक में भी देखी, और मुझे काफ़ी पसंद भी आई। तो मैंने आज मार्केट से 3 साड़ियाँ ली थी। तो मैं आपको आगे बताती जाऊँगी कि मैंने कौन कौन सी साड़ी ली है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये वाली साड़ी ली थी। इससे पहले मैंने, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, वाइट और ग्रीन वाली ली थी। और फिर मैंने साड़ी नॉर्मली होती है 5.5 मीटर की, पर मैंने ली है सारे फैब्रिक के, मैंने 6-6 मीटर कटवाए हैं कपड़े। साड़ियाँ लेने के बाद हम लोग चले जाते हैं उनके ब्लाउज़ लेने। और ये जो मार्केट है उसकी ये सबसे फेमस दुकान है, जहाँ पर आपको सिंपल ब्लाउज़ के कपड़े सारी वैरायटी के मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ आते हैं। और सबसे पहले मैंने जो ये ग्रे वाली साड़ी ली थी, तो उसके लिए मैंने ब्लाउज़ सिलेक्ट किया। तो मुझे ब्लैक इस पर ज़्यादा अच्छा लगा, ब्लू के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो मैंने ये नेक्स्ट साड़ी ली थी सॉफ्ट ऑर्गेन्जा में, फिर इसके लिए मैंने ब्लाउज़ के कपड़े देखे, और इसके ब्लाउज़ के कपड़े ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि एग्जैक्ट शेड इसका मिल नहीं रहा था और कंट्रास्ट में मुझे लेना नहीं था। और काफ़ी ढूंढने के बाद फिर मुझे ये वाला मिला। उसके बाद जो हमने फर्स्ट साड़ी ली थी वाइट और ग्रीन कलर में, इसके लिए फिर मैंने ब्लाउज़ देखा, तो इसके लिए परफेक्ट एकदम मुझे जो चाहिए था वो वाला कपड़ा मिल गया इसके लिए। उसके बाद फिर तीनों साड़ियों के ब्लाउज़ लेने के बाद हम लोग चले जाते हैं राखियाँ ख़रीदने। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जिस मार्केट में मैं आई हूँ यहाँ पर आपको होलसेल रेट में, जो होलसेल मार्केट में रेटिंग होती है उसी रेटों में आपको रिटेल में चीज़ें मिल जाती है। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो फिर मुझे राखियाँ लेनी थी, तो मैं राखी की शॉप पे आ जाती हूँ। और आप लोग देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है, अभी तो राखी में इतना टाइम है। उसके बाद फिर मैं राखियाँ देखने लगती हूँ, और इतनी सुंदर सुंदर राखियाँ थी कि ऐसा मन कर रहा था सारी भर के अपने घर ले जाऊं, लेकिन इतनी सारी को क्या करूंगी। तो फिर मैंने बहुत आधे घंटे तक तो मैंने राखियाँ ही खरीदी। और सबसे अच्छी राखियाँ तो मुझे बच्चों की मिली, इतनी अच्छी राखियाँ मैंने कहीं भी नहीं देखी जो मुझे इस शॉप पे मिली। तो मैंने, आप देखिए, इतनी प्यारी प्यारी राखियाँ हैं। उसके बाद मैंने कुछ अपनी सिस्टर के बच्चों के लिए ली है टॉय वाली। उसके बाद आप देखिए एक गणेश जी की राखी। उसके बाद ये एक और पता नहीं कौन सा गेम होता है, मुझे नहीं पता, उसमें कुछ आता है ये। और
ये भीम, छोटा भीम तो मुझे पता है कार्टून में आता है, एक मैंने इसकी ली है। और फिर मैंने कुछ बच्चों वाली राखियाँ ली। उसके बाद फिर मुझे कुछ डोरे वाली राखियाँ भी चाहिए थी, तो फिर मैं वही देखने लगी। और बहुत वैरायटी थी इनके पास, मतलब आपको हर टाइप की वैरायटी मिलेगी यहाँ पर। तो फिर मैंने कुछ वो डोरे वाली राखियाँ भी ली। उसके बाद सारी राखियाँ लेने के बाद फिर मैंने बिलिंग सेक्शन में मैं गई, तो फिर मैंने वहाँ पर बिलिंग कराई। जितनी अच्छी राखियाँ थी उतना ही अच्छा मेरा बिल भी बना। उसके बाद फिर मुझे एक सिंगल बेंगल बॉक्स चाहिए था, मतलब मेरे पास पहले से है शादी का, लेकिन वो बहुत बड़ा था, इतना बड़ा हम लोग कैरी नहीं कर पाते, तो मुझे एक छोटा बेंगल बॉक्स चाहिए था। और इस बेंगल बॉक्स की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये इतने मतलब हार्ड थे कि आप इसके अंदर कोई सी भी कांच की चूड़ियाँ रख लें वो डैमेज नहीं होगी। तो फिर मुझे ये वाला बेंगल बॉक्स ज़्यादा अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये लिया। और आप मानेंगे नहीं, बहुत ही रीज़नेबल, सिर्फ 100 रुपये का ये मतलब बेंगल बॉक्स था। उसके बाद फिर मैंने ये वाला बेंगल बॉक्स मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये लिया। उसके बाद मुझे एक डेली यूज़ के लिए कैरी बैग चाहिए था, मतलब बहुत बड़े बड़े मेरे पास ट्रॉली बैग थे, छोटा बैग नहीं था, मतलब जिसमें अपन 3-4 जोड़ी कपड़े रख के कहीं भी ले जा सकें। तो एक मेरे पास वो बैग नहीं था, तो फिर मैंने एक ये बैग लिया और बहुत ही अच्छा था, मतलब सिर्फ 250 रुपये में। आप सोचिए 250 रुपये में इतना अच्छा बैग मुझे वहाँ होलसेल मार्केट में मिल गया। तो मुझे इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, और इसमें मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग भी था कि अगर आपको छोटा चाहिए तो आप छोटा कर सकते हो, बड़ा चाहिए तो बड़ा कर सकते हो। उसके बाद हम लोग एक पर्स की शॉप पे आ जाते हैं। मुझे अपने भाई के लिए वेस्ट पाउच चाहिए था, तो हमने ये वाला उसके लिए वेस्ट पाउच लिया, कमर पे जो बनता है मतलब लड़कों के लिए, तो उसके लिए फिर हमने ये लिया। उसके बाद फिर मैंने कुछ लिपस्टिक ली, क्योंकि शादी में जो मैंने सारी लिपस्टिक ली थी वो वाटरप्रूफ नहीं थी, तो मुझे वाटरप्रूफ लिपस्टिक लेनी थी। और इतने सारे शेड थे कि वहाँ पे समझ में नहीं आता, पता नहीं, घर लगाने के बाद तो सारे समझ में आने लगते हैं, लेकिन दुकान पे कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा शेड अच्छा रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। और काफ़ी देर के बाद फिर मुझे सारे शेड ट्राई करने के बाद एक शेड अच्छा लगा, तो फिर मैंने वो ले ली। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चली जाती हूँ बच्चों के कपड़ों की शॉप पे। तो मुझे अपनी सिस्टर के बच्चों के लिए चाहिए थे, और वो न्यू बॉर्न बेबी टाइप के थे, तो ज़्यादा बड़ी शॉप पे मतलब मिलते नहीं मुझे, तो फिर मैंने यहाँ से उनके लिए कपड़े लिए। और इतने सारे कपड़े देखने के बाद मुझे फाइनली फिर एक ड्रेस अच्छी लगी, तो फिर मैंने अपनी दीदी की लड़की के लिए एक ड्रेस ली यहाँ से। उसके बाद आ जाती हूँ मैं नेक्स्ट अपने लिए कपड़े लेने। तो मुझे कुछ अपने ऑफिस के लिए चाहिए थे फ्रॉक सूट, तो फिर मैं वही देखने लगी। और बहुत देर तक मतलब मैंने बहुत सारे फ्रॉक सूट देखे, लेकिन मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया। फिर मुझे एक ये थोड़ा ठीक लगा ब्लू वाला, तो फिर मैंने यही ले लिया फ्रॉक सूट। और फिर उसके बाद भी मैंने बहुत सारे फ्रॉक सूट देखे, लेकिन मुझे इतने खास नहीं लगे, मतलब जिस हिसाब से इनकी प्राइस थी उस हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगे। और वो एक ब्लू वाला ही मुझे अच्छा लगा था, तो फिर मैंने वही ले लिया। उसके बाद फिर हम लोग घर आ जाते हैं शाम को। और शाम को फिर मेरी एक फ्रेंड आती है मुझसे मिलने, और इसका नाम है रितु, और ये मेरी एक क्लासमेट है। और ये भी अभी हाल ही में भोपाल शिफ्ट हुई है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे शाम को मेरे यहाँ, तो फिर हम लोगों ने दाल बाटी बनाई दोनों ने। और हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे मिलने का, लेकिन कभी हमें टाइम नहीं मिल पाया, कभी इन लोगों को टाइम नहीं मिल पाया। तो फाइनली आज इनको टाइम मिला, तो ये लोग आए। फिर हम लोगों ने खाना वाना बनाया, खाना खाया, बहुत देर तक हम लोगों ने बातें की। और काफ़ी टाइम अगर हमें कोई हमारा स्कूल का फ्रेंड मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है यार। और रितु जा रही थी खाना वाना खा के, और ये रितु के हस्बैंड है, रितु के हस्बैंड भी यहीं पे भोपाल में टीचर हैं, तो उनकी भी जॉब है। और ये अभी हाल ही में शिफ्ट हुए हैं भोपाल में, तो फिर ये लोग शाम को खाना वाना खा के निकल जाते हैं। रितु ने और मैंने भानपुरा में स्कूलिंग की थी साथ में। और ये मेरा व्लॉग कौन कौन भानपुरा से देख रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर उसके बाद मेरा एक पार्सल आना था, तो वो आया हुआ था, तो मैंने एक ड्रेस ऑर्डर की थी, जंपसूट ऑर्डर किया था, तो फिर वो आ गया था, तो मैं उसी को देख रही थी खोल के। और ये जंपसूट मैंने मंगाया था मीशो से, तो ये जंपसूट मुझे पड़ा था 520 का, लेकिन यार मुझे इसका कपड़ा इतना मतलब 520 के लेवल का लगा नहीं, मतलब ठीक है। अब देखते हैं इसको पहनने के बाद ये कैसा लगेगा। और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।